तोड़ ताड़ के सही कर देगा, इसकी आप कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कामना ही नहीं करते। 72 घंटे में बुलडोजर चलने वाला। अब देखिएगा, अब देखिए, मैं तो नेताओं के लिए कहता हूं कि सियासत इस कदर मुल्क पर एहसान करती है, सियासत इस कदर मुल्क पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है फिर चश्मेदान करती है। तो नेताओं के बारे में न पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये कोई आपराधिक घटनाक्रम नहीं है। एक सामान्य युवक मरा है, एक खिलाड़ी मरा है, एक 5 बहनों के बीच का एक भाई गया है। और मैं तो ये बात सोच करके मेरी रूह खड़ी हो जाती है, मेरी भौहें तन जाती हैं कि अगली बार जब दीपावली का त्यौहार रहेगा 2025 में, तो माँ जब अपने बच्चे से कहेगी, बेटा अनुराग तुम कहाँ हो, दिए को लेकर के जाओ छत की तरफ जरा सजा दो, तो आप उस चीज़ की जरा कल्पना करिए। 2025 में ये बातें कहते हुए मेरी आंखें नम हो जाती हैं कि जब रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा तो बहनें तिलक लेकर के तैयार बैठेंगी, बहनें रक्षा सूत्र लेकर के तैयार बैठेंगी। पर हारे निष्ठुर ईश्वर, हारे निष्ठुर ये समाज, फिर वो कलाई नहीं मिलने वाली, फिर से वो भाई नहीं मिलने वाला। बहुत वेदना है मुझे। और रही बात आपके सवाल की, आपने पूछा अखिलेश यादव नहीं आए, ऐसे नेताओं पर मुझे कतई विश्वास नहीं है। दो मुहे नेता हैं ये सब। जब लगेगा कि नहीं वाई का वोट चाहिए, चुनाव नजदीक है, तो ये सब आपको नजदीक दिखेंगे। न्यूज आर्टिकल में स्वागत है। और हम हैं वही जौनपुर जिला जहां पर जो है अनुराग यादव, एक नाबालिग लड़के की गला काटकर हत्या कर दी जाती है और किसी के सर में जो है जू तक नहीं रेंगती। सबसे बड़ी बात यह है कि योगी सरकार, वही योगी सरकार जिनको बोला जाता है, उनके सरकार में जो माफिया को सांस लेने की, कत्ल करके इस चौराहे से उस चौराहे तक जाने तक की समय नहीं मिलती है। आज वहीं पर हम जो है मौजूद हैं, एक युवक हैं, आइए इनसे खुद उनका परिचय जाने। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय राय है और मैं यहीं पास के गांव का रहने वाला हूं। आपको, आपकी पूरी टीम को कबीरुद्दीनपुर में आने पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अच्छा धनंजय भाई, आपको क्या लगता है, वैसे तो एक मंगेश यादव इनकाउंटर जो हुआ था, जौनपुर ज़िले की बात है, वहाँ पर जो है मतलब 1.5 करोड़ की छिनौती हुई थी, जो भी हुआ था, 2-3 को का इनकाउंटर कर दिया गया। आपको क्या लगता है इस मामले में जो है बीजेपी सरकार या बुलडोजर पीछे नहीं रह गया? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि पत्रकार साथी, आपके सवाल की मैं प्रतिक्रिया करूं, आपके सवाल का मैं जवाब दूं। न मालूम क्यों मुझ जैसे एक सामान्य से आदमी को ये पूरी की पूरी जो घटना है मुझे स्क्रिप्टेड लगती है। नहीं तो आप मुझे जरा बताइए, मैं 2-3 छोटे छोटे तर्क दे करके अपनी बात करना चाहूँगा। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम लगभग 35 साल पुराना जमीनी विवाद का है। इस बात की पुष्टि 35 साल से हो रही है कि ये पूरा का पूरा मामला राजस्व विभाग की जानकारी में है। मैं पिछले 1 महीने का आपको रिकॉर्ड बताऊं कि ये सच्चो राजाराम द्विवेदी यहीं रहे, उससे पुराने समय के सच्चो रहे। 4 से ज़्यादा बार एप्लीकेशन लोगों ने दे दी, यानी पुलिस प्रशासन के पास इस बात की पूरी जानकारी रही है। और सबसे बड़ी बात, 30 अक्टूबर को जिस दिन अनुराग जैसे नाबालिग बच्चे की गला रेत करके पीछे से हत्या कर दी गई, और वो जो रमेश यादव था, यहाँ से बड़े इत्मीनान के साथ वो लखनऊ जाता है। और क्या कहानी गजब की यहाँ पुलिस बना रही है कि अलीगंज थाने में संदिग्धावस्था में घूमते समय 2 युवकों को पकड़ लिया गया है। एक का नाम रमेश यादव है और एक का नाम फला है। अभी कभी ऐसा आपने सुना? ये सारी चीजें टेलीविजन में देखने सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। उसके बाद चमचमाती हुई गाड़ी से उस अपराधी को यहां लाया जाता है, उसके बाद फिर उसको सजा सुना दी जाती है। बहुत कुछ देखिए होने वाला नहीं है, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं। बड़ा मामला तो है, आग जल रही है, ज्वाला निकल रही है, साल 2 साल 4 साल चलेगा, हाई कोर्ट के नीचे जमानत नहीं मिलने वाली है, हाई कोर्ट तक मुकदमा चलेगा। बेचारे ये गरीब हैं, मजलूम हैं, बेबस हैं, लड़ नहीं पाएंगे, केस पैरवी नहीं हो पाएगी, ठंडे पड़ जाएंगे और फिर आखिर न्याय व्यवस्था हार जाएगी और ये जो अपराधी है फिर से खुला घूमेगा और फिर आने वाले समय में किसी की हत्या करेगा। नहीं, आपको क्या लगता है, जैसे बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं, आगामी जो है उपचुनाव भी होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, आपको क्या लगता है इस मामले में जो है अखिलेश यादव जो है यादव के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और कहते भी हैं अपने आप को, आपको क्या लगता है अखिलेश यादव का मतलब अब तक यहाँ पर आना नहीं हुआ, किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, मैं तो नेताओं के लिए कहता हूं कि सियासत इस कदर मुल्क पर एहसान करती है, सियासत इस कदर मुल्क पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है फिर चश्मेदान करती है। तो नेताओं के बारे में न पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये कोई आपराधिक घटनाक्रम नहीं है। एक सामान्य युवक मरा है, एक खिलाड़ी मरा है, एक 5 बहनों के बीच का एक भाई गया है। और मैं तो ये बात सोच करके मेरी रूह खड़ी हो जाती है, मेरी भौहें तन जाती हैं कि अगली बार जब दीपावली का त्यौहार रहेगा 2025 में, तो माँ जब अपने बच्चे से कहेगी, बेटा अनुराग तुम कहाँ हो, दिए को लेकर के जाओ छत की तरफ जरा सजा दो, तो आप उस चीज़ की जरा कल्पना करिए। 2025 में ये बातें कहते हुए मेरी आंखें नम हो जाती हैं
कि जब रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा तो बहनें तिलक लेकर के तैयार बैठेंगी, बहनें रक्षा सूत्र लेकर के तैयार बैठेंगी, पर हारे निष्ठुर ईश्वर, हारे निष्ठुर ये समाज, फिर वो कलाई नहीं मिलने वाली, फिर से वो भाई नहीं मिलने वाला। बहुत वेदना है मुझे। और रही बात आपके सवाल की, आपने पूछा अखिलेश यादव नहीं आए, ऐसे नेताओं पर मुझे कतई विश्वास नहीं है। दो मुहे नेता है ये सब। जब लगेगा कि नहीं वाई का वोट चाहिए, चुनाव नजदीक है, तो ये सब आपको नजदीक दिखेंगे। जब चुनाव नहीं रहता तो ये बरसाती मेंढक की तरफ फिर वापस अपने दर पे एक बात ये भी तो साबित करता है कि जैसे बहुत से मुद्दे पर जो है बीजेपी सरकार देश प्रदेश मतलब पूरे क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ का डंका बजता है, जिसको सब बोलते हैं कि नहीं योगी जाते हैं तो योगी को नहीं देखा जाता है, बुलडोजर देखा जाता है। आपको क्या लगता है बुलडोजर का जो निकला रहता है वो टूट गया यहाँ पर अनुराग यादव के कांड में? नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अभी घटना के कुल मिलाकर के 8 दिन हुए हैं। परसों राजस्व विभाग की पूरी टीम तहसीलदार की मौजूदगी में, एसडीएम साहब की कथित तौर पर मौजूदगी में आई और बंजर भूमि पर उस अपराधी रमेश यादव का मकान बना है। मकान की नाप हो गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसका घर गिरेगा और निश्चित रूप से बाबा के बुलडोजर का मुंह इसी रमेश यादव के परिवार की तरफ है। यहाँ के ग्राम प्रधान और गांव वालों का ये भी कहना है कि साफ शब्दों में ये ग्राम समाजी जो जमीन है इसको जो है ग्राम प्रधान के द्वारा नपवाया गया, उनको जो है दिलवाया गया जो अपराधी है। तो फिर मतलब क्या उत्पन्न हो गया, ऐसा क्या हो गया कि जो है इनको गला काटना पड़ गया? देखिए, समाज वैमनस्य की तरफ बढ़ रहा है। सामाजिक पतन की ये पराकाष्ठा का दौर चल रहा है। आपको मैं बहुत साफ सुथरे ढंग से बताऊं, हमारे घर के सामने अगर जरा से किसी पड़ोसी की जगह खाली है तो हम झाड़ू लगाते माटी इकट्ठा कर देते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। ये नीयत बदली है लोगों की, मानसिकता लोगों के सड़ रही है और इस वजह से समाज भी सड़ रहा है। हम आप अपने अंदर सुधार कर लें, ये समाज को सुधर जाएगा। आपको क्या लगता है अपराधी जो इस समय हिरासत में है, आपको क्या लगता है अपराधी जो है अपराधियों को सजा मिलेगा या फिर बेल पर मतलब खुले छुट्टे सांड की तरह बेल पर निकल करके जो है फिर आगे जो है इसी प्रकार का प्रक्रिया? देखिए, सामान्य व्यक्ति होने के नाते मैं तो जुडिशरी पर विश्वास करता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि नहीं, जो भी अपराधी पकड़े गए हैं कठोर से कठोर सजा दी जाएगी और निश्चित रूप से सजा दी जाएगी। सिर्फ मैं भरोसा कर सकता हूं और योगी जी की सरकार पर मुझे पूरा भरोसा है कि पुरानी सरकारों में ये काम तो थोड़े कम हो पाते थे, लेकिन इस सरकार में काम अच्छा होगा और सारे के सारे जो अपराधी हैं, जो सलाखों के पीछे हैं, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो रमेश यादव जैसे दुर्दांत अपराधी को फांसी की सजा भी सुना दी जा सकती है। नहीं तो मान लीजिए उनको सजा भी हो गई, लेकिन जमीन तो जो भूमि है जिसके कारण इतना बड़ा कांड हो गया वो तो यहीं पड़ी हुई है, उसका तो कोई उचित न्याय अभी तक नहीं हुआ है। सब आश्वासन पे आश्वासन, नेता मंत्री विधायक आ रहे हैं, संवेदना जो है प्रकट करके जो है 2 आंसू बहा करके निकल जा रहे हैं। अभी तक आपको क्या लगता है अभी तक किसी नेता मंत्री विधायक या फिर कोई उच्च अधिकारी जो आया हो यहाँ पर कुछ आर्थिक सहयोग किया हो इस गरीब परिवार का? अब देखिए, आप सच में अगर किसी को नेता कहते हैं, जौनपुर में अगर कोई अच्छा नेता है तो मैं माननीय जगदीश नारायण राय जी को जानता हूं कि माननीय मंत्री जी के एकमात्र प्रयास से यहां से डेड बॉडी अनुराग यादव की उठी। नहीं तो जिलाधिकारी, कलेक्टर साहब, एसपी साहब आकर के यहां 4.5 घंटे के आसपास तक बैठे थे, डेड बॉडी मिल नहीं रही थी। लेकिन एकमात्र टेलीफोन गया मंत्री जी का रामजीत यादव के पास, जो अनुराग उसके पिताजी के पास, और तुरंत डेड बॉडी मिली। गिरीश चंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी में खेल राज्य मंत्री हैं और मैं तो कहता हूं मुझे बड़ी शर्म आती है कहते हुए कि नेताओं के ये शर्मिंदगी का कितना बड़ा ये दौर चल रहा है, मानवता कितनी शर्मसार हुई है। आए यहाँ बैठे, बढ़िया बर्फी की मिठाइयाँ खाई, हमारे यहाँ बखेड़ू एक मिठाई वाले, उनकी मिठाई शायद गई होगी, मिठाइयाँ खाई, उसके बाद बिस्लरी का पानी आया, साहब ने पिया, लेकिन जेब से कथित तौर पर फूटी कौड़ी नहीं निकली। मुझे नहीं लगता ऐसा किसी सामान्य व्यक्ति को खेल राज्य मंत्री बनने का मादा रखना चाहिए। नहीं, और मौजूदा सरकार में भी हैं, वो अगर चाहे होते तो मतलब गरीब परिवार से इतना बड़ा जो है खिलाड़ी था बच्चा वो, और उसके पीछे उसके परिवार में उसके पिताजी 5 बहनें हैं, उसका परिवार तो पूरा तितर बितर हो गया। उसका जवाबदारी कौन लेगा, किसकी जवाबदारी बनती है आपके हिसाब से? देखिए, मुझे लगता है कि सारी की सारी जिम्मेदारी चूक, 2 बड़ी चूक हुई है। एक प्रशासनिक विभाग की चूक है, पुलिस प्रशासन की, दूसरा राजस्व विभाग की चूक है। और रही बात आपने कहा कि खेल मंत्री आखिर कुछ न कुछ क्यों नहीं कर रहे इस परिवार को, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, थोड़ा पेपर वर्क रहता है, थोड़ी लंबी प्रोसेस रहती है, लेकिन मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि बाबा की ये सरकार निश्चित तौर पर इस परिवार के साथ खड़ी है और पूरी दृढ़ता के साथ इस परिवार को न्याय दिला करके ही रहेगी। ऐसा सुनने में आया है कि पूरा का पूरा गांव नाप रहे थे, ग्राम प्रधान उसके विरुद्ध खड़े हुए थे कि पूरा गांव आप मत नापिए, जहां पर जो है घटना स्थल है, जो कब्जा किया वो नापिए। तो इसको आप किस नजरिए से? अब देखिए, ये प्रधान का मामला है और ये गांव के लोगों का मामला है, लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूँगा कि अगर कोई लेखपाल है, अगर कोई राजस्व विभाग का अधिकारी, अगर कोई तहसीलदार है, तो आप सम्मानित ग्राम प्रधान हैं या फिर आप जो कोई हैं, आपको बहुत मशरूफियत के साथ, बहुत इज्जत के साथ, बहुत तल्लीनता के साथ किसी व्यक्ति के साथ प्रतिक्रिया करनी चाहिए। लेकिन हाँ, आप किसी की ज़मीन पूरे गाँव पंचायत
पंचायत में नापिए चाहे मत नापिए, ग्राम पंचायत में नापिए चाहे नापिए, आप उस अपराधी की ज़मीन आप जरूर मापिए। और मापा है लोगों ने, बंजर भूमि निकली है। और मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि अगले 72 घंटे में बाबा का बुलडोजर चलेगा और पूरा का पूरा घर उसका धराशायी हो जाएगा। माने बाबा का बुलडोजर चली, तरतड़ाई पूरा साफ कर दी, जितना हड़पे थे वो सब तोड़ ताड़ के सही कर देगा, इसकी आप कामना करते हैं, उम्मीद हाँ, करते हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कामना ही नहीं करते। 72 घंटे में बुलडोजर चलने वाला, आप देखिएगा। और मैं निवेदन करूंगा, अगर आप बनारस से हैं तो आइए, काशी के कोतवाल का सुबह सुबह दर्शन करके गंगा जी की आरती में शामिल होकर के अगले दिन 72 घंटे बाद न बुलडोजर चल जाए तो आप कहिएगा कि बाबा की सरकार में क्या चल रहा है। तो भैया ये थे धनंजय राय जी, जो कि अपना जो है बात बेबाकी से रखा, और क्या कुछ प्रक्रिया हो रही है अनुराग यादव जो हत्याकांड है इसमें काफ़ी कुछ बताने का प्रयास किया। और इसी तरह की न्यूज़ आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।